राजा विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। राजा के दरबार में न्याय हमेशा धर्म के आधार पर किया जाता था। लोग राजा की बुद्धिमानी और साहस की बड़ी सराहना करते थे। एक दिन की बात, एक साधु उनके दरबार में आया और बोला, महाराज, यदि आप मेरे लिए एक कार्य करें तो मैं आपको एक ऐसा दिव्य फल दूंगा। इससे आपकी शक्ति और बुद्धि दोगुनी हो जाएगी। राजा ने थोड़ा सोचा और कहा, ठीक है, मुझे क्या करना होगा? साधु ने उत्तर दिया, आपको श्मशान घाट के पास एक पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को मेरे पास लाना होगा। लेकिन सावधान, बेताल चालाक है, वह आपको कहानियां सुनाएगा और यदि आपने कुछ कहा तो वह वापस पेड़ पर चला जाएगा। राजा ने सोचा, ये कौन सा काम है? फिर राजा ने साहसपूर्वक यह कार्य स्वीकार कर लिया और फिर राजा अपनी तलवार लेकर श्मशान घाट की ओर बढ़ चले। चारों तरफ घना अंधेरा, सन्नाटा और डरावना माहौल था। श्मशान में गीदड़ों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट से वातावरण और भी भयानक लग रहा था। कुछ कदम आगे जब राजा ने पीपल के पेड़ पर बेताल को देखा। बेताल का शरीर अजीब था, भूतिया और रहस्यमयी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना। जैसे ही राजा ने बेताल को अपने कंधे पर डाला, बेताल ने हंसकर कहा, राजा, यात्रा लंबी है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। फिर बेताल ने कहा, एक नगर में एक सुंदर स्त्री रहती थी जिससे 3 युवक बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किसी कारणवश उस स्त्री की अचानक मृत्यु हो गई। फिर उन तीनों लड़कों ने मिलकर कुछ काम किए। पहला युवक उसकी हड्डियां लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। दूसरा युवक उसकी चिता के पास बैठकर उसका शव सुरक्षित रखता रहा। तीसरा युवक जंगल में तपस्या करने लगा और कुछ समय बाद एक ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे वह मृतकों को जीवित कर सकता था। तीनों युवकों ने मिलकर उस स्त्री को जीवित कर दिया। अब बताओ राजा, उस स्त्री का असली पति कौन है? राजा ने उत्तर दिया, वह युवक जिसने उसकी हड्डियों को तीर्थ यात्रा पर ले जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास किया, असली पति है, क्योंकि वही उसका सच्चा प्रेमी है। बेताल हंसा और बोला, तुमने उत्तर दिया, अब मैं वापस जा रहा हूं। यह कहकर बेताल उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम बार बार बेताल को पकड़ते और हर बार बेताल नई कहानी सुनाता। हर बार राजा अपनी बुद्धिमानी से उत्तर देते और बेताल उड़कर वापस चला जाता। जब राजा ने बेताल को 12वीं बार पकड़ा, तब बेताल ने उन्हें अंतिम कहानी सुनाई। कहानी पूरी होने के बाद बेताल ने राजा से कहा, राजा, मैं देखता हूं कि तुम निडर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान हो, लेकिन अब मैं तुम्हें एक सत्य बताने जा रहा हूं। बेताल ने खुलासा किया कि वह योगी एक धोखेबाज है। वह बेताल मुझे को पकड़वाकर एक यज्ञ करना चाहता है जिसमें राजा विक्रम की बलि दी जाएगी। यदि तुम उसकी बात मानोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मेरे कहे अनुसार करना। राजा विक्रम ने बेताल की बात सुनी और योजना बना ली। जब राजा बेताल को लेकर योगी के पास पहुंचे तो योगी ने उन्हें यज्ञ के लिए बैठने को कहा। जैसे ही योगी मंत्र पढ़ने लगा, राजा ने अपनी तलवार से उसे मार डाला। बेताल ने राजा से कहा, महाराज, आपने अपनी बुद्धिमानी और साहस से सत्य और धर्म की रक्षा की। अब आप मुझसे जो चाहें वरदान मांग सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। बेताल ने राजा को आशीर्वाद दिया और हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हर बाधा को पार कर सकते हैं।